दुनिया भर में बने हैं रहस्यमयी ढांचे। दुनिया भर के देशों के लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरी दुनिया के लोग यहाँ आए। क्या ये सच है या फिर और कुछ? इनमें से एक संरचना जो बरसों से सभी को हैरान कर रही है, मिस्र के पिरामिड। क्या इसको बनाने वाला बिल्डर इतना एडवांस था? इसको देखने से क्या ये नहीं लगता कि इसको बनाने वाला बिल्डर शायद इस दुनिया का नहीं था? क्या पिरामिड को बल्ब के उजाले में बनाया गया था? पिरामिड किस लिए बना था? 4000 साल पहले गीजा के पिरामिड कैसे बने थे? गीजा का पिरामिड इतना परफेक्ट कैसे? पिरामिड के पत्थर इस धरती में है या नहीं? पिरामिड को बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो 4000 साल पहले तो छोड़िए, आज के समय में भी नहीं है। बहुत से वैज्ञानिक इसे मानव की संरचना मानते ही नहीं हैं, बल्कि वे कहते हैं इसे किसी परग्रही यानी एलियन ने बनाया है। हालांकि अभी पिरामिड को आधा ही समझा और परखा गया है, जिससे बहुत से रहस्य उत्पन्न हो गए हैं, जैसे कि इजिप्शियन लोगों ने पिरामिड को कैसे बनाया होगा, पिरामिड धरती के एकदम बीचों बीच कैसे है। चलिए इन सभी गीजा के पिरामिड के रहस्य को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। 4000 साल पहले गीजा के पिरामिड कैसे बने थे? जरा आप इस बात को समझे कि 4000 साल पहले इजिप्ट के लोगों के पास पहिया भी नहीं था और न ही उनके पास कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। पिरामिड को बनाने के लिए करीब 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इनमें से एक पत्थर का वजन 27,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। और आपको बता दूं कि आज के समय के जो आधुनिक क्रेन होते हैं, उनकी कैपेसिटी 20,000 किलो से ज्यादा नहीं होती। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने भारी भरकम पत्थर को इजिप्ट के लोगों ने कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए होंगे और इतनी बड़ी इमारत को इतने परफेक्ट तरीके से कैसे बनाए होंगे। क्या पिरामिड को बल्ब के उजाले में बनाया गया था? जैसा कि पहले मैंने बताया कि पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का उपयोग हुआ था। इतिहास में ये पहली बार हुआ है। इतनी बड़ी इमारत को इतनी जल्दी बना लिया गया, तो ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड को बनाने का काम रात में भी होता था, क्योंकि उनके पास आधुनिक बल्ब था। अब ऐसा वैज्ञानिक सटीक तरीके से क्यों कह रहे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इजिप्ट के भगवान को समर्पित एक मंदिर जिसका नाम डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स है, उस मंदिर में एक ऐसा चित्र मिला जिसमें आधुनिक बल्ब था, जिसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। इतना जरूर याद रखिए कि यह चित्र 4000 साल पहले बनाया गया था। उस समय लोगों को बिजली से जलता हुआ बल्ब के विषय में ज्ञान कहां से आया? कुछ साइंटिस्ट थ्योरी देते हैं कि उस समय लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी भी थी और बिजली से चलने वाले लाइट भी थे। ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। यदि हम रात में पिरामिड को देखें तो पिरामिड सितारों के एक नक्षत्र से बिल्कुल मेल खाता है, जिस नक्षत्र का नाम आयन बेल्ट है। इस नक्षत्र में 3 तारे हैं और तीनों तारे गीजा के पिरामिड से मेल खाते हैं। जमीन से देखने पर आपको तीनों पिरामिड के ऊपर एक एक तारा बिल्कुल सीधी रेखा में दिखाई देगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी परफेक्ट आकृति बनाना जो तारों के साथ मैच करें, यह काम करने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना होगा। तो क्या हम यह मान ले कि इजिप्ट के लोग अंतरिक्ष में भी जा सकते थे, या यह काम एलियंस ने किया था? बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इतनी परफेक्ट संरचना बनाना इंसानों के लिए आज के समय भी असंभव है। उनका कहना है कि यह जरूर परग्रही का काम है, जो इन्हीं 3 तारों से आते थे।
पिरामिड किस लिए बना था? अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर पिरामिड किस लिए बनाया गया था, तो आपका जवाब होगा कि इजिप्ट के राजा रानी को मम्मी बनाकर उसमें रखा जाता था। पर मैं आपको कहूं कि अब तक हमने जितने भी पिरामिड पर रिसर्च किया है, उसमें हमें किसी भी तरीके की मम्मी नहीं मिली है। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड को किसी और चीज के लिए बनाया गया था। सबसे बड़ा रहस्य है कि पिरामिड किस लिए बना था। गीजा का पिरामिड इतना परफेक्ट कैसे? गीजा का पिरामिड पूरी धरती के एकदम बीच में है। तो आखिर ये सवाल पैदा होता है कि 4000 साल पहले लोगों को धरती के बीच का कैसे पता चला? उन्होंने इस संरचना को धरती के एकदम बीचों बीच कैसे बना लिया? पिरामिड के पत्थर इस धरती में है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि पिरामिड को जिस पत्थर से बनाया गया वह कोई साधारण पत्थर है? जी नहीं, पिरामिड का पत्थर किसी भी साधारण लाइमस्टोन से सैकड़ों गुना मजबूत है और वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके यह कहा है कि यह लाइमस्टोन का पत्थर है ही नहीं। दुनिया में इस तरीके के दूसरे पत्थर काफी खोजे गए, मगर पूरी धरती पर फिर इस तरीके का पत्थर नहीं मिला। इसीलिए यह कहते हैं कि पिरामिड का पत्थर किसी दूसरे ग्रह से आया है। पिरामिड का तापमान 20 डिग्री क्यों? जैसा कि आपको पता है कि पिरामिड रेगिस्तानी इलाके में है, यानी कि इसका तापमान हमेशा 40 से 50 डिग्री रहना चाहिए। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहता है, चाहे बाहर कितने भी गर्मी क्यों ना हो। पिरामिड के अंदर एक तरीके का नेचुरल एयर कंडीशनर है। आज के समय में ऐसी बिल्डिंग बनाना हमारे लिए तो असंभव है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे चैनल अद्भुत वर्ल्ड 2.0 के साथ। धन्यवाद।